Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to starting with a new chapter that named by political parties. So this is one of the most important chapter of your civics. So let's begin with this. So सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं the definition of the political parties. तो definition क्या होती है, मतलब political party का मतलब क्या होता है. तो political party is a group of people. So the political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कम टुगेदर ग्रुप में आती है, मतलब कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कराती है और जो गवर्नमेंट की पावर है वो होल्ड करती है. तो ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. पहले होता है द लीडर, सेकंड होता है द एक्टिव मेंबर एंड थर्ड होता है द फॉलोअर. तो द लीडर मींस जो मेन जो रूल करता है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी होती है वो मेन लीडर. नेक्स्ट होता है द एक्टिव मेंबर, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो नीचे उसके अंडर में रहते हैं, मतलब जो अपना जैसे कि लीडर है उसके अंडर में वो लोग रहते हैं ना, जैसे कि वो उनके काम करते हैं उस तरीके से, जो इलेक्शन की तैयारियां वगैरह करते हैं, तो वो सब जो लोग होते हैं वो अपने एक्टिव मेंबर हो जाते हैं. और जो फॉलोअर्स होते हैं, मतलब जो वोट देते हैं उनको, तो वो फॉलोअर्स होते हैं. तो ये बेसिक अपने तीन कंपोनेंट होते हैं फॉर ऑफ आर पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. तो पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या करती है. तो पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन बाय गिविंग टिकट्स टू द कैंडिडेट, मतलब वो कंटेस्ट कराती है, इलेक्शन कंटेस्ट कराती है और टिकट बांटती है, कैंडिडेट्स को टिकट बांटती है. पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू चूज इन फ्रॉम, मतलब वो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पुट फॉरवर्ड, मतलब नई नई पॉलिसीज और नए नए प्रोग्राम्स लाती है. ठीक है. नेक्स्ट, पार्टीज प्ले अ मेन रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री, और मेन तो वो लॉज बनाने का काम करती है कंट्री के लिए. एंड फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट को बनाती है और उसको रन करती है. तो ये बेसिक हमारी. अच्छा आगे भी है, प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन. ठीक है. अब जैसे कि कोई भी पार्टी है, तो यहाँ पे ये सामने एक पार्टी हो गई तो दूसरी पार्टी हो गई, तो वो दोनों अपोजिशन का भी रोल प्ले कर रहे हैं कि एक दूसरे के वो अपोजिशन पार्टी भी अपन उसको बोल सकते हैं. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शेप करती है पब्लिक ओपिनियन को. ठीक है. पब्लिक के ओपिनियन को शेप करती है. पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, और क्या करती है पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए नई नई स्कीम्स को लॉन्च करती है और नई नई स्कीम्स को लाती है. सो नाउ वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. तो अपन ने ये देख लिया कि भाई कि अपन ने पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, और अपन ने ये भी देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती है, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं. अब यहाँ पे बताया गया है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मली कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, या फिर वाई द पॉलिटिकल पार्टी इज इम्पॉर्टेंट, या फिर वाई देर इज अ नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो इनके आंसर क्या है, मतलब कि अब भाई हमको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है. तो विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि बिना पार्टी के, अगर पार्टी नहीं होगी तो जो भी कैंडिडेट होगा वो तो इंडिपेंडेंट होगा. वो तो मतलब उस पार्टी जो एक चीज होती है उसने उसको बांध के रखा होता है, वो एक ग्रुप में होता है. बट अगर यहाँ पे इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई तो वो तो पूरा इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है. नो मेजर कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री एज अ होल. इलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल फॉर द कंसिस्टेंसी. तो बेसिकली यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कोई भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, मतलब कंट्री के कुछ भी के किसी भी काम के लिए पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, वो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली अपने जो और हम लोग नेशनल लेवल पे डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्ज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी. जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि भाई अगर अपने पास डेमोक्रेसी है, अगर अपन को डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब अ राइज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्ज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब अपने जो अभी जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. तो पॉलिटिकल पार्टी में अगर राइज होता है तो अपन यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी राइज का सोच सकते हैं. दोनों बिल्कुल एक लिंक है
है डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। तो बेसिकली यही इस पूरे जो सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, मतलब यहाँ पे बताया गया कि भाई कितनी पार्टी है हमारे पास। अब यहाँ पे अपने ये सब देख लिया, अब आते हैं कि कितनी पार्टी है हमारे पास। तो कितनी पार्टी है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारे पास जो अपने इंडिया है उसके पास तो फ्रीडम है कि अपन खुद भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, मतलब ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के इलेक्शन कमीशन में 750 से भी ज्यादा पार्टीज क्या है, रजिस्टर्ड है। मीन्स अपने इंडिया में तो इतनी सारी पार्टीज रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि अपना आता है कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम। अब पार्टी सिस्टम किस तरीके का होता है, तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम में सबसे पहला जो पार्टी सिस्टम आता है वो होता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मतलब होता है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। जैसे कि चाइना में जो है वो अपनी वन पार्टी सिस्टम है, खाली वन पार्टी जो है वो अलाउड है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए खाली एक पार्टी जो है वो अलाउ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चाइना खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट अगर यहाँ पे देखो तो इसको तो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि राइट टू वोट है आपको। चलो आप अगर वोट कर रहे हो तो आपके पास तो खाली एक ही इंसान है, मतलब एक ही पार्टी है, आप उसी को वोट करोगे, आप उसी लीडर को वोट करोगे, आपके पास और चॉइसेस ही नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे चाइना खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है, बट ये तो चलो अलग बात हो गई। तो बेसिकली यही है कि वन पार्टी सिस्टम में खाली एक पार्टी होती है जो खुद कंट्रोल करती है और रन करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आता है टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पे पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज। अब यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे इसको डेमोक्रेटिक कंट्री तो बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चॉइसेस तो दी है, दो पार्टी की चॉइसेस है इनके पास, तो दो पार्टी की इनके पास चॉइसेस है। ये पावर यूजुअली दो पार्टीज इनकी है कि भाई ये दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी चूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन यूके और यूएसए ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है अपना मल्टी पार्टी सिस्टम। सो मल्टी पार्टी सिस्टम व्हेन सेवरल पार्टीज कंटेस्ट एंड हैव अ चांस टू कम इनटू द पावर, मतलब कि बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे बेसिकली इंडिया इसका एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया में 750 से भी ज़्यादा पार्टीज को क्या कर रखा है, उसमें रजिस्टर्ड है। तो भाई अब मल्टी पार्टी सिस्टम अपने पास तो मतलब इंडिया का जो है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें तो विच ऑफ दीज आर बेस्ट। अब अपन यहाँ पे अगर खुद कंपेयर करें कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम अपन बोलेंगे कि सबसे बेस्ट है, तो ऐसा कुछ बेस्ट पार्टी सिस्टम तो अपन नहीं बोल सकते हैं, किसी भी पार्टी को अपन ऐसा बेस्ट नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अपन यहाँ पे देखें तो वन पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, तो यहाँ पे अपन तीनों में देखें तो अपने अपने इन्होंने अलग अलग देश ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिक अब यूं अपन सोच ले कि इंडिया भी अगर वन पार्टी सिस्टम अपना ले या फिर टू पार्टी सिस्टम अपना ले, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो पार्टीज है वो खुद अपना जो भी कंट्री है वो चूज करती है। मतलब कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में कितने सारे अलग अलग लोग रहते हैं, उनका कल्चर पूरा अलग है, उनका रिलीजन पूरा अलग है, इतने सारे अलग अलग लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। बट चाइना में ज्यादातर सारे एक ही बिल्कुल कल्चर उनका सबका सेम है, सबका रिलीजन ज्यादातर सेम है, तो वहाँ पे जो वन पार्टी सिस्टम है वहां पे चल जाता है। बट अब अगर अपन इंडिया में वन पार्टी सिस्टम ले आएंगे तो यहाँ पे दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ किसी को भी बेस्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ द सोसाइटी, मतलब जिस भी जगह पे आप ये कर रहे हो। जैसे कि चाइना में वहाँ का जो नेचर है वो सबका सेम है, वहाँ का सबका जो भी कल्चर है वो पूरा सेम है, तो वहाँ पे अपन वन पार्टी सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बेस्ट वेस्ट नहीं है, यहाँ पे जिस हिसाब से उनका नेचर होता है, जिस हिसाब से उनका कल्चर होता है, उस हिसाब से अपन यहाँ पे कंट्री में वो वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। अब अपना आता है नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी क्या होती है और रीजनल पार्टी क्या होती है? तो एवरी पार्टी इन कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, मतलब कोई भी पार्टी उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाना पड़ता है। लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टीज गिवन सम सेम स्पेशल फैसिलिटीज, मतलब जो बड़ी जो पार्टीज होती है उनको क्या किया जाता है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज गिवन होती है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है। दीज पार्टीज आर गिवन एज यूनिक सिंबल, इनको एक अलग यूनिक सा सिंबल भी दिया जाता है। कौन सी पार्टीज को? जो लार्ज पार्टीज होती है, मतलब जो नेशनल पार्टीज होती है, उनको खुद का एक अलग सा सिंबल दिया जाता है जो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब नेशनल पार्टीज जो है अपनी
तो नेशनल पार्टीज कैसे बनती है, मतलब नेशनल पार्टी जैसे कि अपन तो बना नहीं सकते, ऑफ कोर्स अपन 18 अबव नहीं हुए हैं, बट अगर किसी को भी नेशनल पार्टीज बनानी है तो वो किस तरीके से बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो नेशनल पार्टी बनाने के लिए बेसिक तो नहीं, बट यहाँ पे एक चीज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कुछ फॉलो करना पड़ता है जब आप नेशनल पार्टी में ऐड होते हो। जैसे कि 6% वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, मतलब लोकसभा इलेक्शन के आपको 6% वोट मिलने चाहिए। और या फिर मतलब और है, मतलब और मतलब एंड वाला नहीं है, और मतलब या अगर आप ये करो, देखो अगर या तो आप लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट जीतो, या फिर इलेक्शन अपनी असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में आपको जीतना पड़ता है। इन दोनों में से आपके पास चॉइस है, या तो आप 6 वोट्स जीतो लोकसभा के इलेक्शन में, या तो फिर आप 4 स्टेट्स में जीतना पड़ेगा आपको असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं उसमें, ठीक है। और फिर या जैसे कि आपने 6% वोट अगर जीत लिए, तो फिर आपको क्या करना होता है, विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। तो जीतने से काम नहीं चलेगा, आपको 4 सीट्स भी विन करनी पड़ेगी, जीतनी पड़ेगी अपने लोकसभा में, ठीक है। तो अगर आपने ये 2 प्रोसेस कर लिए तो उसके बाद में आपको जो नेशनल पार्टी है वो ऐसा बोल दिया जाता है, तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हो। तो आपको ये 2 करना पड़ता है। अब बेसिक यहाँ पे आता है अपना रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी। तो अब कैसे बनते हैं, मतलब रीजनल पार्टी कैसे बना जाता है, तो 6% वोट ऑफ द टोटल वोट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, मतलब भाई अगर तो इसमें अपन को क्या करना है, 6% वोट ऑफ द टोटल वोट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, मतलब आपको 6% वोट जीतने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, आपको 6% वोट जीतने हैं। जैसे इसमें अपन को 6% वोट जीते थे लोकसभा के, वैसे इसमें अपन को स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के 6% वोट जीतने, ठीक है। एंड विंस 2 सीट्स, मतलब और आपको क्या करना है, जीतनी है 2 सीट्स। अब वहां पे 6% इलेक्शन तो जीत गए, और आपको 2 सीट्स भी जीतनी पड़ेगी। अगर आप जीत गए उसके बाद में आपको नेशनल रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया अपनी पार्टीज के बारे में। अपन ने कितना सारा पढ़ा, अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया अपने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, देन अपन ने पढ़ लिया अपने जो फंक्शन होते हैं या और कंपोनेंट होते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के, देन व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी, देन हमने पढ़ लिया कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, जिसमें अपन ने 3 तरीके की पार्टी के बारे में जाना। उसके बाद में अपन ने देख लिया कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी क्या होती है, और नेशनल पार्टी कैसे बनना जाता है, और रीजनल पार्टी कैसे बना जाता है। अब अपने पास आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज अभी अपने पास है, ठीक है। तो नेशनल जो अपनी पार्टी है उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपने पास आती है बीजेपी, जो अपनी होती है भारत जनता पार्टी। तो ये फाउंडिंग, मतलब इसका फाउंडिंग कब बनी थी, ये 1980 में बनी थी। इसका सिंबल है वो लोटस है, और इसके जो लीडर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो ये इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में भी है। तो ये 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फाउंडिंग हुई थी 1885 में। इसका जो सिंबल है वो हैंड पाम है विथ 5 फिंगर्स, एंड इसके जो लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। फिर आता है बीएसपी, जो अपनी बहुजन समाज पार्टी है। इसकी जो फाउंडिंग है वो 1984 में हुई थी, और इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट है, और इनके जो लीडर उनको कांशी राम उनका नाम है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एआईटीसी, ऑल इंडिया ट्राइनमल कांग्रेस जो है, ये 1998 में फाउंडिंग हुई थी। इसका फ्लावर एंड जो ग्रास है वो सिंबल है, और लीडर है ममता बनर्जी। सीपीआई ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसकी फाउंडिंग 1925 में हुई थी। इसका जो सिंबल है वो सिकल एंड ग्रेन का, ठीक है। तो ये अपना सीपीआई और नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गया, ठीक है, इसके सिंबल और फाउंडिंग। अब आते हैं चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, 4 मेजर चैलेंजेस जो अपन को फेस करने पड़ते हैं, जो है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, एंड लैक ऑफ द मीनिंगफुल। तो यहाँ पे जो इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब कि जो बड़े बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं वो खुद ही क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। जो नीचे लोग होते हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है इस डिसीजन के बारे में। तो ये अपना होता है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी। और यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि जो एक ही जो फैमिली के जो लोग हैं वो ही उस पूरी पार्टी को चला रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना हो जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। मनी एंड मसल पावर, मतलब मनी एंड मसल पावर दिखा के तो वो टिकट खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर दिखा के वो अपनी टिकट विकेट ले लेते हैं। तो वो मनी एंड मसल पावर का पूरा आ जाता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी में कैसा होता है। अब देखो लैक ऑफ द मीनिंगफुल चॉइस, अब यहाँ पे मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है लोगों के पास, तो वो कैसे
करें, चूज करें, ठीक है। तो उनके पास ऐसे चॉइस ही नहीं है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है, कि भाई इस साइड में भी जैसे कि चोर चोर लोग हैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी में, इस साइड में भी बहुत सारे ऐसे डाकू डाकू टाइप, मतलब इस तरीके के उनको चॉइस ही नहीं है, अच्छी चॉइस नहीं है उनके पास, ठीक है। तो वो किसको वोट करें, समझ में आ रही है बात। अब हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, अब वो कैसे सही हो पाएगी, रिफॉर्म कैसे हो पाएगी, आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म। अब ये बेसिक चीजें, दो सवाल पूछ ले गए हैं, एक सवाल था उसके ऊपर एक और सवाल पूछ लिया गया है। पहले तो बताया गया है, पूछा गया है कि भाई किस तरीके से अपन इसको सही कर सकते हैं, और सेकंड में अपन से पूछ लिया गया है कि क्या सही में पॉलिटिकल पार्टीज खुद सही होना चाहती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी से सही होना नहीं चाहती है तो फिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म, आर दे विलिंग टू रिफॉर्म, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सम एफर्ट्स जो लगाए गए हैं अपने जो इंडिया अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अपन गवर्नमेंट के थ्रू आप बोल सकते हो कि जो भी अपने लगाए गए हैं एफर्ट्स इसको चेंज करने के, ठीक है, ये चैलेंजेस जो हैं उनको रिफॉर्म्स करने के, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दिया गया है टू चेक द डिफेक्शन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन अपना जो है ये तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा रही हूँ कि जैसे कि मैंने एक पार्टी के थ्रू लड़ी, ठीक है, या फिर अगर मैं लड़ी तो यहाँ पे उसमें क्या हुआ कि अब मैं जीत भी गई, ठीक है, जो भी हुआ मैं जीत गई, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं जीत भी गई। अब मैंने क्या किया, दूसरी पार्टी ने मुझे बोला कि मैं ना आपको पैसे देता हूँ, या फिर पैसों की लालच में मैं उस साइड में चली गई, ठीक है। तो वो जो हुआ ना, तो इसमें क्या है कि अब आपको आपकी जो भी पोस्ट है, जिस भी पोस्ट पे हो, आपको वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये अपना एंटी डिफेक्शन लॉ है कि अगर आप एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो आपको क्या है कि अपनी जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़े, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया पहला जो अपना जो कुछ एफर्ट्स लिए गए। अब दूसरा है कि नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब जो भी इलेक्शन में खड़ा है, ठीक है, तो उसका सबके लिए ये जरूरी है टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और उसका जो क्रिमिनल केस, मतलब उसका पहले का कोई क्रिमिनल केस रहा है या फिर उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब पूरी उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है, उसको एक फाइल में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब उसको एक डिटेल्स देनी पड़ती है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है फॉर एवरी एंड ईच एंड एवरी कैंडिडेट, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन ने पास किया है एक ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। उनके इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी उनको सब कुछ, उनके इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी उनको सब कुछ बताना है। अब जैसे कि ये तो इनके इन्होंने अपने मतलब ये तो इन्होंने एफर्ट्स कर लिए, मतलब कुछ सजेशन भी दिए हुए हैं। कुछ सजेशन क्या है, जैसे कि लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर, मतलब अंदर जो अफेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया जाए। क्वेटा इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 1/3 जो जगह है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहनी चाहिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। वैसे तो वुमेन के लिए होती है बहुत सारी जगह, बट यहाँ पे 1/3 जो जगह है वो वुमेन के लिए क्या होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है, टिकट्स की बात की गई है यहाँ पे 1/3, ठीक है। यहाँ पे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, गवर्नमेंट का पैसे देने चाहिए चुनाव के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए चुनाव के लिए। मतलब अगर कुछ भी, जैसे कि कोई कंट्री के पास बहुत पैसा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत पैसा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत कम पैसा है, तो वो अपने पैसे से बहुत ज्यादा वो करेगी, मतलब जो भी अपना प्रचार वचार करेगी, तो उससे क्या होगा, वो पार्टी जीत जाएगी। तो पैसे के बलबूते पे वो पार्टी जीत जाएगी, और ये पार्टी के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो नहीं जीत पाएगी। तो इस तरीके से तो आप क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक लिमिट बनानी चाहिए पैसे की, कि हाँ इतने पैसे ही खर्च होने चाहिए, और गवर्नमेंट को भी पैसे देने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में यहाँ पे लिखा है कि भाई पीपल विलिंग टू रिफॉर्म शुड ज्वाइन द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब जैसे कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद रिफॉर्म होना चाहती ही नहीं है, ठीक है, तो अगर तो फिर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, अगर अपन इतने सारे सजेशन ले आए, अपन इतने सारे चेंजेस कर ले, अपन ये सजेशन ले आए, फिर जितना भी चेंजेस कर ले, पॉलिटिकल पार्टी तो उससे पीछा छुड़ा के भागने का ही चाहेगी। जब से उनका दिल से वो नहीं चाहेगी कि हाँ हमको चेंज होना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जो लोग जैसे कि बोलते हैं कि राजनीति में इतना गलत हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उनको खुद को इस पूरे में आना चाहिए और ये सब कुछ सही करना चाहिए, इसको रिफॉर्म करना चाहिए। और जो पीपल है वो ही ये सब कर सकते हैं, उनकी यूनिटी, वो उनके पास एक ताकत है, उनके पास एक पावर है यूनिटी की, जो साथ में आके क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं इसके खिलाफ। और अगर अपन ये आवाज उठाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात माननी पड़ेगी और उनको चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही अपना पूरा लिखा हुआ है, पीपल विलिंग टू रिफॉर्म शुड ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी। जिनको ये चेंज करना है उनको खुद को ज्वाइन करनी चाहिए
सिक्स, पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। पीपल पार्टिसिपेशन एंड प्रेशर जो है वो ही डिफरेंस बना सकता है, ठीक है। डिफरेंस तभी आएगा जब पीपल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और प्रेशर करेंगे। दूर से खड़े खड़े खाली देखेंगे और बोलेंगे कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उनको खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अपना पूरा चैप्टर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी ब्रीफली। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो आई होप एवरीथिंग विल फाइन। तो अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो लेट वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दे टेक केयर एंड बाय बाय।